तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के मैंने मेरी सबसे मेजर मिस्टेक करी। मैंने क्या, कैसे पॉसिबल है ये? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वंशिका, योर फ्रेंडली डेंटिस्ट, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिंट एंड मोलर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाती हूँ, बट आज की जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल वीडियो तो ज़रूर है, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट डेंटिस्ट्री, इट इज़ अबाउट हाउ लाइफ कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। एक सेकेंड कुछ और होता है और दूसरे सेकेंड कुछ भी हो सकता है जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं हो। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये चीज़ पता है कि हाउ मच आई लव डांसिंग, हाउ मच पैशन आई हैव अबाउट डांस। तो मैं क्लिनिक पे रहती हूँ 10 to 7 PM। 7 to 8 PM मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन कर रखी थी, क्योंकि मुझे यूँ लगता था कि ठीक है, पूरे टाइम क्लिनिक पे रहने के बाद आई शुड डू समथिंग जो मुझे अच्छा लगता हो। तो मैंने 7 to 8 डांस क्लास ज्वाइन कर रखी थी। एक चीज़ थी मेरे डांस क्लास में, दैट नोबडी वॉज पंचुअल। अब जो फैक्ट है वो है कि इनिशियली जब मैं डांस क्लास गई थी, मैं एग्जैक्ट 7-7:05 तक पहुंच जाती थी, बट वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो 7:15 7:30 तक आते थे ऐसा। फिर हमारी डांस क्लास चलती भी थी 7:15 बजे तक, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब अब क्योंकि मैं 10 बजे से बाहर हूँ एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मेरे पेरेंट्स भी वरी करते थे कि यार टाइम पे घर आ जाओ, तुम टायर्ड हो, सुबह से गए हुए हो। तो और मुझे भी लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो डांस टीचर थे उन्होंने मेरी वजह से ही 7 to 8 का टाइम रखा था, बट नो बडी वॉज पंचुअल। तो 2 जून 2026 को भी मैं 7 बजे क्लिनिक से फ्री होके घर गई, बैग रखा, शूज़ पहने, एंड देन आई वेंट फॉर माई डांस क्लासेस अराउंड 7:15। ना वहाँ पे मेरे डांस टीचर आए थे, ना कोई स्टूडेंट आया था। आई कॉल देम, मैंने सर को बोला कि सर मैं पहुँच चुकी हूँ। सर ने बोला वेट फॉर 10-15 मिनट्स, मैं आ ही रहा हूँ बस। मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने एक फेलो स्टूडेंट को फ़ोन किया, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। अब होता है ना कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको साइंस मिलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट साइन था कि 7:30 हो चुके थे, कोई भी नहीं आया था। और जो मेरी फेलो स्टूडेंट जिनसे मैं मैसेज पे टच में थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो अगर आपको कैंसिल करनी हो डांस क्लास तो आप प्लीज़ कैंसिल कर दो ना, अपन कल से मिलते हैं। तो मुझे भी लगा कि यार मैं वेट कर रही हूँ ना, मेरे को करना है डांस। मैं पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी होता है ना, तो मेरे को डांस करके अच्छा लगता है। तो आई वेटेड फॉर देम। 7:30 तक सब आ गए थे। देन वी वेंट इनसाइड, थोड़ा बहुत बात किया, 7:40 हो गए थे। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि मैंने कभी आगे से ये चीज़ नहीं कही थी कि मुझे वार्म अप नहीं करना। दूसरे स्टूडेंट्स ने कितनी बार बोला है और मैंने भी वार्म अप तब मिस किया है, ऐसा नहीं है। बट दैट डे 7:40 हो गए थे, वी हैड ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट। या तो हम डांस कर सकते थे या फिर हम वार्म अप कर सकते थे। मुझे 8 बजे फ्रैंकली स्पीकिंग घर जाना था। तो मैंने ही उस दिन बोला कि सर आज वार्म अप स्किप करके डांस कर लें क्या सीधा? तो उन्होंने बोला ओके। अब जो हम कोरियोग्राफी कर रहे थे वो एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर अलेक्जेंडर नोएल की कोरियोग्राफी थी, जो मैंने सजेस्ट की थी। मेरा मन था उस पर डांस करने का, तो हमने डांस करना स्टार्ट किया। सब एक पर्टिकुलर स्टेप था, सब वो स्टेप कर पा रहे थे, वो मुझसे नहीं हो रहा था, मैं बार बार स्लिप कर रही थी। तो एक वो होता है ना जेलसी फैक्टर कि यार इनसे हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ मेरे अंदर आ रही थी कहीं ना कहीं। तो फिर मेरी एक और फेलो स्टूडेंट थी, उन्होंने बोला कि आप शायद शूज़ में स्लिप हो रहे हो, आप शूज़ खोल दो। तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के मैंने मेरी सबसे मेजर मिस्टेक करी, मैंने शूज़ खोल दिए एंड आई वॉज डांसिंग इन सॉक्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से लेके आज तक आई एम अ ट्रेन डांसर। मैंने ना कभी सॉक्स में डांस किया था, मैंने हमेशा शूज़ पहन के डांस किया, या फिर मैंने बेयर फुट डांस किया। मैंने कभी सॉक्स में डांस नहीं किया, मैंने कभी वार्म अप मिस नहीं किया। लेकिन उस दिन मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे कहा ना, वो ऑनेस्टली खुद सॉक्स में डांस करती है। तो मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस होता था उससे, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती है, ऐसा नहीं है। तो मैंने देखा तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, शूज़ खोल लेते हैं, लेट्स डांस इन सॉक्स ओनली, ऐसे। तो मैं वो क्लिप अटैच करूँगी यहाँ पे, वो जो कोरियोग्राफी की है। हम एक पर्टिकुलर स्टेप कर रहे थे जिसमें आपको जंप करके टर्न करना था, और जैसे ही मैंने टर्न किया, आई डोंट नो क्या हुआ, मतलब आई कुड लिटरली, मतलब मैंने सुनी है मेरी बोन, एंकल की बोन टूटते हुए, ऐसे एक सेकंड में 2 बार नहीं होता कट कट, ऐसे वो टूटते हुए मैंने सुनी है। और नेक्स्ट मोमेंट आई वॉज ऑन द फ्लोर, यू नो, इतना
अनबेरेबल पेन था दैट आई कांट इवन इमेजिन इट राइट नाउ. मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को वो पेन. एट दैट मोमेंट आई वॉज worried about my leg, but at the same time I was more worried about my heart because it was pounding like anything. I was sweating and I was worried कि भाई I know that it's a fracture, but कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इतना तेज़ दर्द हो रहा था मुझे. लेकिन उस टाइम पे मैं बैठी तो मेरे सारे जो स्टूडेंट्स थे, वो जो सर थे, उन्होंने आके मेरे को देखा. उन्होंने बोला कि सी हो सकता है कि मोच आई हो, तो होता है उसमें भी दर्द काफ़ी. मैं ऑन दी अदर हैंड आई नो दैट इट इज़ अ फ्रैक्चर, क्योंकि मैंने सुना है. मैं नहीं बिलीव करना चाह रही थी कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है. तो मैं भी सोच रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है मोच हो. 10 मिनट्स में ऐसे ही बैठी रही. उसके बाद जब मैंने खड़े होने की कोशिश की, आई कांट इवन टेल यू गाइज दैट पेन, वो एक करंट आया भयंकर वाला, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एंकल ऐसा है, बिल्कुल एंकल ऐसा होता है हमारा, और मेरा एंकल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है. वो करंट से मैं वापस गिर गई. एंड एट दैट मोमेंट मुझे डबल कंफर्म हो गया कि ये तो भाई फ्रैक्चर है. देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स कि प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ डांस क्लास में, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है. फिर मुझे मेरे डांस टीचर ने बोला और स्टूडेंट्स ने भी बोला कि हम आपको ड्रॉप कर देते हैं. फिर मुझे वो घर लेके आए. नीचे से ही मुझे मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके गए थे, बट क्योंकि उस टाइम 8 साढ़े 8 बज रहे थे कुछ रात के, तो कोई डॉक्टर अवेलेबल था नहीं. तो उन्होंने कच्चा प्लास्टर बांध दिया मेरे पैर पे कि जैसे तैसे एक बार रात निकल जाए. एक्सरे हो गया था, एवरीथिंग वॉज डन, और उसमें दिख रहा था कि फ्रैक्चर है. आई विल अटैच ऑल द फोटोग्राफ्स हेयर और देयर समवेयर. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, मैंने उस कच्चे प्लास्टर पे पॉलीथीन चढ़ा के थोड़ा रेडी हुई, नहा ली. रेडी होके आई वॉज वेरी श्योर कि आज तो कास्ट वगैरह चढ़ेगी अच्छी, और फिर आई हैव टू बी ऑन द बेड फॉर अनदर 1 month. फिर जैसे ही वी वर गोइंग टू द डॉक्टर, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कुछ तो सीक्रेटली कुछ बोला, और मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्या हुआ है, पापा क्या बोल के गए. तो मम्मी ने बताया कि इट इज़ समथिंग मेजर, शायद कास्ट से ठीक ना हो, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा. तब आई वॉज लाइक क्या, ये तो मैंने अपने वर्स से वर्स चीज़ में भी इमेजिन नहीं किया था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मैं तो खाली इस चीज़ के लिए रेडी थी कि भाई कास्ट चढ़ेगी, दैट्स इट. ऑपरेशन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना मेजर कुछ होगा मेरे साथ में. फिर जब हम डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, एंटायर टाइम आई वॉज वेरी टेंस्ड, आई वॉज वरिड कि ऐसा कैसे हो सकता है यार. खाली एक स्टेप से, मेरी 2 छोटी मिस्टेक से इतना बड़ा कुछ हो गया. फिर हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी, एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी टेंस्ड. फिर उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची, फटाफट कैनुला लगा के ड्रिप चढ़ना चालू हो गया. नेक्स्ट मोमेंट फिर वो मुझे अंदर लेके गए. स्पाइनल एनेस्थीसिया देके मेरी पूरी लोअर बॉडी एनेस्थेटाइज हो गई थी. और फिर जब उन्होंने वो जो कच्चा प्लास्टर था वो खोला, इन स्पाइट ऑफ एनेस्थीसिया आई कुड फील कि मेरे उस पैर में कुछ है, मतलब बहुत हैवी है, बहुत पेनफुल है. मैं उनको बोल भी रही थी कि पेन हो रहा है, बट क्योंकि एनेस्थीसिया दे रखा है तो ऐसा कुछ पेन था नहीं, बट आई कुड फील इट. आई रिक्वेस्टेड द डॉक्टर कि अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ आप ऑपरेट मत करना. उन्होंने पूरा मतलब प्रेशर लगा के चेक करा, बट जो बोन थी वो अपनी जगह पे आ ही नहीं रही थी. तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि नहीं होगा ऐसे, शी इज़ अ यंग गर्ल, आगे पूरी लाइफ पड़ी है, तो वी हैव टू ऑपरेट. तो आई अग्रीड कि ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा. वाइल दे वर ऑपरेटिंग, आई कुड लिटरली हेयर द डॉक्टर सेइंग कि ओह, इसकी तो दूसरी तरफ भी फ्रैक्चर है. और मैं ऐसे, क्या, कैसे पॉसिबल है ये. आपने तो खाली एक स्क्रू की बात की थी ना. मतलब मेरे मन में 100 सवाल उठ रहे थे उस टाइम पे. और नेक्स्ट मोमेंट में एक तरफ तो स्क्रू डाल दिया मेरे पैर में, एंड नेक्स्ट मोमेंट में वो मेरी पैर में रॉड इंसर्ट कर रहे थे. आई कुड नॉट इवन टेल यू कि वो बहुत एक गंदी सी फीलिंग थी. मतलब ऐसा लग रहा था कि लकड़ी में ना रॉड ड्रिल कर रहे हैं. तो मतलब ऐसा था. उसके बाद क्या था, स्टिचेस लिए, एक तरफ 3 स्टिचेस थे, एक तरफ 1 स्टिच था. उसके बाद मुझे बाहर ले जाके उन्होंने फाइबर का कास्ट चढ़ा दिया, एंड
ऑपरेशन हुआ धीरे धीरे, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर जा रहा था, द पेन वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। उसके बाद जैसे ही कास्ट हार्ड हुई, मेरा एनेस्थीसिया का असर गया, तो डॉक्टर्स ने एक वार्ड बॉय को बोला कि जहाँ जहाँ स्टिचेस है वहाँ पे आपको एक विंडो क्रिएट करनी है फॉर द ड्रेसिंग। तो वो जैसे ही वो लेके आए कट करने वाला, उन्होंने जैसे कट करना स्टार्ट किया, आई कांट इवन टेल यू गाइज दैट पेन, मतलब आई एम नॉट इवन लाइंग कि मैं रोई नहीं थी किसी भी टाइम पे, लेकिन जैसे ही जब वो कट करने लगे ना, मुझे नहीं पता वो वाइब्रेशंस के साथ जो मेरे पैर में पेन हुआ है, आई वॉज फीलिंग कि एज इफ दे आर कटिंग माई एंटायर लेग, मेरा पूरा मतलब पैर काट रहे हैं वो, इतना दर्द। एट दैट टाइम आई क्राइड, आई शाउटेड, सब देख रहे थे, मेरी एंटायर फैमिली वॉज देयर, माई पेरेंट्स, माई इन लॉज, मेरे मामा मामी, एवरीबडी वॉज देयर। उसके बाद फिर मैंने बोला मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना हॉस्पिटल। ये वो क्लिप है जब मुझे बाहर लेके आया गया। तो उसके बाद मेरे को आईवी ड्रिप्स भी काफ़ी चढ़ी, मुझे एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी थ्रू द कैनुला। उसके बाद आई वॉज इन पेन, मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी, आई वॉज ऑन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद फिर मुझसे सब मिलने आते थे, मेरे इन लॉज मिलने आए मुझसे, मेरे कज़न्स मिलने आते थे, मेरी मम्मी पापा सारा टाइम मेरे साथ में रहते थे। मम्मी तो वॉज एंटायर टाइम, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले। आई कांट इवन टेल यू, मतलब मुझे वो एक शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कितना बुरा होता है जब आप डिपेंड हो जाते हो। यू कैन नॉट इवन वॉक, यू कैन नॉट इवन बात भी नहीं ले सकते हो आप खुद से, मतलब यू नीड सपोर्ट एवरी टाइम। बहुत अलग केस होता है जब आप किसी पे पूरा डिपेंड हो जाते हो, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ हर चीज़। स्टिचेस निकलने के बाद भी अभी रिकवरी फेज चल रहा है, माई मसल्स आर वेरी स्टिफ राइट नाउ, आई कैन बेयरली वॉक। मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि बड़ा टाइम लगेगा, बट आप फिर से डांस करने लगोगे, बट नहीं हो पाएगा मुझसे अब वो चीज़, मेरे को बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को प्रोसेस करने में, आई नो दैट। बहुत टाइम तक आई कैन नॉट इवन डांस, आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, आई कैन नॉट रन, इट विल टेक टाइम, बट होगा, ग्रेजुअली होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ इतना था कि डोंट रश, हैव पेशेंस हर चीज़ को लेकर के, और कोई अगर चीज़ में अगर आपको कुछ साइन मिल रहे हैं देन गो विद दैट। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं लास्ट में एंडिंग ही ले रही थी बस कि बस रश मत करो अपनी लाइफ में, हैव सम पेशेंस, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अपने गार्डियन एंजल्स की बात मानो, कुछ साइंस मिल रहे हैं तो जस्ट गो विद दैट साइंस, कुछ भी ज़बरदस्ती मत करो, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर हम क्लिनिक पे बनाएंगे, ओके? डेंटिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनेगी नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय।